बनाया जा रहा है वो तस्वीरें आप देखिए और साथ ही साथ हम बताते भी चलेंगे, विश्लेषण भी करते रहेंगे इस बड़ी जीत के मायने क्या है। लेकिन झालमुड़ी छा गई है। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ बीजेपी के नेताओं के साथ झालमुड़ी खाई सीएम आवास पर, और इसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं बीजेपी के दफ्तर, जहां पर देखिए बीजेपी दफ्तर में भारी भीड़ है कार्यकर्ताओं की, युवाओं की, और जो लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं। शंकर गौरा नज़र आ रहे हैं, नरसिंह किराड़ नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ अन्य जो युवा नेता हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो आप देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं और जश्न का माहौल है, खुशी का मौका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी कही जा सकती है। पश्चिम बंगाल के नतीजे जिस तरीके से उत्साहित कर देने वाले हैं बीजेपी के लिए, और इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जीत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ी जीत जिसे हम कह सकते हैं बीजेपी की। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं बीजेपी के दफ्तर, कार्यकर्ताओं के साथ खुशी साझा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा, और एक बड़ी जीत है क्योंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है। 200 सीटें, जिस लिहाज से जो रुझान है वो नतीजों में बदल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी का मौका है और उसका असर धरातल पर भी दिख रहा है, राजस्थान में भी दिख रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी सीएम भजनलाल शर्मा के साथ हैं। इसके साथ साथ जो तमाम मंत्री हैं उनकी मौजूदगी भी है। पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, तमाम लोगों की मौजूदगी इस वक्त भाजपा के दफ्तर में है। तो बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, और ये कहा जा रहा था कि दीदी का क्या होगा, ममता बनर्जी उनके हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दी है, और भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा आंकड़ा जीत का है वो पश्चिम बंगाल से सामने आ रहा है, और ये खुशी है बीजेपी को लेकर के। इस वक्त बीजेपी के खेमे में आप देखिए सतीश पूनिया, अशोक परनामी, मंजू शर्मा, और इसके साथ साथ तमाम पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं कैमरे में। ठीक पीछे आप देखेंगे तो सांसद, राज्यसभा सांसद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो आपको ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए युवाओं की मौजूदगी भी है, नरसिंह किराड़ है, शंकर गौरा है, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में है। तो जश्न में हर कोई शरीक है, और मंत्रियों से लगा करके तमाम पदाधिकारी, और इससे पहले जो सभी मंत्री हैं वो सीएम आवास गए थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सभी ने झालमुड़ी खाई। अब बीजेपी के दफ्तर पहुंचे हैं, तो बड़ी खुशी है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, बड़ी खुशी का मौका है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति ने आज एक नई करवट ली है। जैसे आपने देखा कि हुगली की लहरों से लगा करके दार्जिलिंग की पहाड़ियों तक अब जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, और बंगाल की जो सियासत है वो आज पूरी तरह से टर्न होती हुई, बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो आंकड़े, ये जो जीत के आंकड़े हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। और बीजेपी के लिए, क्योंकि बंगाल की जो जीत है वो सिर्फ एक जीत नहीं है, एक लंबा इंतजार है। कहते हैं कि जो जनसंघ के संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके विचार हर कार्यकर्ता के ऊपर बकाया थे, और उनकी एक कल्पना थी, वो भूमि आज जो है वहाँ पर कमल खिला है। तो दीनदयाल उपाध्याय जिस तरीके से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक पहले ही सरकार
कर्तव्य पथ पर, दीनदयाल उपाध्याय के कर्तव्य पथ पर बीजेपी की सरकारें बनी, लेकिन एक पश्चिम बंगाल जो अब तक अछूता रहा इतने लंबे सालों तक, वो आज बीजेपी की झोली के अंदर गिरा है एक बड़े आंकड़े के साथ। तो लिहाजा तमाम नेताओं के चेहरों पर खुशी है। बीजेपी के खेमे में जश्न की तस्वीरें हैं और इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए, भाजपा के प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां झालमुड़ी की स्टॉल भी है, बाकायदा वहां पर लिखा गया है, एक स्टॉल लगाई गई झालमुड़ी की, तमाम नेता झालमुड़ी। और आप देखे होंगे कि जीत का जश्न अक्सर मिठाइयों के साथ होता है, लेकिन आज की जीत बीजेपी के लिए झालमुड़ी के साथ है। इसके अपने सियासी मायने हैं और इनको भी जरा समझेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। तो हमारे साथ आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं इन तस्वीरों के साथ साथ, सुरेश गर्ग साहब आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं गर्ग साहब, और प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष रावत साहब जो भी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, वेद माथुर साहब भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। गर्ग साहब खुशी का मौका है और पश्चिम बंगाल में इतने लंबे समय की उम्मीदें आज पूरी होती हुई नजर आई, तो झालमुड़ी आपने खाई कि नहीं खाई? बिल्कुल अहमद भाई, झालमुड़ी भी खाई है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में कई वर्षों के बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से, 2/3 बहुमत से ज्यादा से जीत के भारतीय जनता पार्टी वहां पे आ रही है। ये वहां की जनताओं का आशीर्वाद, वहां की जनता का आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी, पूरे भारत में जो नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी पर मोहर लगाई है पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने कि अगर गारंटी है तो वो मोदी की गारंटी है, और वही है। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत के आ रही है। आसाम के अंदर तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं और पांडिचेरी के अंदर भी हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है उसका श्रेय है। और वहां के मतदाताओं का जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन का इन्होंने विरोध किया था, जनता ने उसका आशीर्वाद दिया है, महिलाओं ने उनको उसका आशीर्वाद दिया है। जिस तरीके से बंगाल के अंदर 15 साल का कुशासन था, जिस तरीके से महिला अत्याचार होते थे, कटमनी का वहां पे काम चलता था, वो सबको ध्यान में रखते आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से बंगाल के अंदर हमें जिताया है। जी, प्रियदर्शी भटनागर साहब, कहां कमी रह गई? ये जो रुझान जैसे जैसे आंकड़ों में बदलते चले गए, वो कांग्रेस के लिए कैसे साबित हुए हैं? देखिए, जहां तक जो चुनाव परिणाम आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े अप्रत्याशित हैं, हमारी उम्मीद से विपरीत हैं, क्योंकि हमारे को ऐसी उम्मीद नहीं थी जिस प्रकार के परिणाम आएंगे तो इस हार को या जो भी स्थिति आई है इसको मंथन करेंगे हम इस स्थिति का। लेकिन उसके साथ साथ के अंदर हम पूरे कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति के अंदर जो परिणाम आया उससे ये देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी